एक बार फिर से सभी का मोबाइल मैथ में स्वागत। आज अपन विविध प्रश्नमाला पढ़ेंगे और उसमें सवाल नंबर अपन 1 से लेकर के 4 तक के आज की इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल पढ़ लेते हैं कि यदि बेलन की त्रिज्या r, एक बेलन है इसे, ठीक है, इस टाइप से, जिसकी ये वाली त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या तो कितनी है r, और ये ऊंचाई कितनी है इसमें h, ठीक है। तब त्रिज्या के सापेक्ष पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है अपने को। परिवर्तन किस में निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस में r। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ 2 पाई r h गुणा कर लेंगे और प्लस में कितना आ जाएगा 2 पाई r का r से गुणा करेंगे तो आ जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी a का मान कितना आ गया अपने पास में 2 पाई r h और प्लस में आ गया 2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें क्या निकालना है? त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है, यानी जो क्षेत्रफल अपने को दे रखा है उसका परिवर्तन किसके सापेक्ष निकालना है? त्रिज्या के सापेक्ष। तो परिवर्तन निकालने इसका मतलब a का अवकलन करना है अपने को त्रिज्या r के सापेक्ष। तो a का r के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो a का r के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dA/dr। ठीक है, अब 2 पाई h आ जाएगा क्योंकि r का अवकलन तो यहाँ पे 1 हो गया r के सापेक्ष, प्लस में 2 पाई का 2 पाई और r स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2r r के सापेक्ष। तो r स्क्वायर का 2r का 2 पाई से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई r। ठीक है, तो ये आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन 2 पाई h प्लस में 4 पाई r। उसके बाद में दूसरा सवाल है y बराबर x की घात 3 प्लस 21 दे रखा है अपने को। तो सबसे पहले तो फलन y बराबर कितना दे रखा है? x की घात 3 प्लस 21 दे रखा है। ठीक है, के लिए x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। x का और y का ये मान अपने को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि y में परिवर्तन की दर, y में क्या है? परिवर्तन की दर, x में परिवर्तन की दर का कितना गुना है? 3 गुना, यानी y में जो परिवर्तन है वो x के परिवर्तन का 3 गुना है। तो y में अपन परिवर्तन मान लेते हैं किसके सापेक्ष हो रहा है? t के सापेक्ष। तो y में अगर t के सापेक्ष परिवर्तन होगा तो वो होगा dy/dt बराबर ये कितना गुना है? x में परिवर्तन की दर का 3 गुना है। 3 गुना है किसका? x में परिवर्तन की दर का। तो x में भी परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? t के सापेक्ष। तो dy/dt यानी y में जो परिवर्तन है वो x में परिवर्तन का कितना गुना हो गया? 3 गुना। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, जिससे अब अपने को मान निकालने x के और y के। ठीक है, तो ये dy/dt बराबर 3 गुना dx/dt है। अब ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से अपन dy/dt का मान निकालेंगे जो कि समीकरण नंबर 2 में लिख देंगे। ठीक है, तो y का t के सापेक्ष क्या कर लेते हैं? ये जो समीकरण है पूरी, इसका अपन t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो y का अगर मैं अवकलन करूँगा t के सापेक्ष, y का अवकलन करूँगा मैं t के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा? dy/dt। एक्स क्यूब का अगर अवकलन करूँगा मैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, लेकिन x का अवकलन t के सापेक्ष करेंगे तो वो कितना आएगा? dx/dt प्लस 21 का अवकलन होता है 0, यानी अचर पद है। तो dy/dt का मान ये आ गया, जो फलन दे रखा था उसे dy/dt का मान कितना आ गया? 3x स्क्वायर dx/dt। तो ये जो dy/dt है, ये dy/dt का मान समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे। तो समीकरण 2 में dy/dt का मान रखने पर क्या मान लिखेंगे इसकी जगह? इसकी जगह लिखेंगे अपन 3x स्क्वायर dx/dt बराबर 3 गुणा dx/dt। dx/dt से dx/dt कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर बराबर इधर कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि और सारा घट ही गया। तो x स्क्वायर बराबर 1 आया। तो अपने को मान चाहिए x का, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, और रूट से बाहर निकलेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का 1। तो x का मान आ गया प्लस माइनस 1। अब अपने को मान किसका चाहिए? x का और y दोनों का। तो x के तो 2 मान आ गए, एक तो 1 आ गया और एक कितना आ गया? -1। तो x बराबर 1 पर y का मान अपन ज्ञात कर लेंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा? x की जगह क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो y का मान क्या आएगा? y बराबर x की जगह 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और प्लस 21 है तो मान कितना आ गया? 22। तो x और y का एक मान तो आ गया, x का मान 1 तो y का मान कितना है? 22।
दूसरा एक्स बराबर क्या लिखना है अपने को, -1 पर वाई का मान देखना है। तो वाई बराबर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -1 और -1 का क्यूब करेंगे तो वो भी -1 होता है, और प्लस में आगे कितना है 21। तो 21 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा 20। तो दूसरा एक्स और वाई का मान कितना आ गया, एक्स का मान -1 लिखा तो वाई का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो अपन ने एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 4 कि सिद्ध करो कि चरघातांकी फलन EX क्या है, वर्धमान। तो वर्धमान के लिए अपन जानते हैं, वर्धमान फलन जो होता है उसके लिए अपन क्या जानते हैं कि अगर x1 का मान x2 से छोटा हो, ठीक है, तब क्या आना चाहिए, fx1 का मान भी fx2 से क्या आना चाहिए, छोटा। तब क्या होता है, फलन वर्धमान होता है। फलन क्या होता है, वर्धमान। तो ये बात अपने को यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे बताया है कि वर्धमान फलन के लिए कंडीशन होती है एक तो, ठीक है कि x1 का मान अगर x2 से छोटा है और तो अब fx1 का मान भी fx2 से क्या आना चाहिए, छोटा, तब फलन क्या होता है, वर्धमान। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए कि माना 2 पॉइंट ले लिए अपन, एक x1 ले लिया और दूसरा क्या ले लिया x2, किसमें से, वास्तविक संख्याओं के समूह में से। और यहाँ पर जो x1 का मान है, x1 का मान अपन ने क्या माना, x2 से छोटा है, ठीक है। तो x1 का मान अगर x2 से छोटा है तब यहाँ से ये संभव होगा क्या कि EX1 का मान भी EX2 से क्या हो, EX1 का मान भी EX2 से क्या हो, छोटा। यानी कि यहाँ पर भी क्या है, fx1 का मान fx2 से क्या है, छोटा है। अतः EX क्या हो गया, एक वर्धमान फलन है। तो ये मान वास्तव में छोटा है या नहीं, इसके लिए भी अपन देख लेते हैं। तो ये तो रफ फर्क है इतना। तो मेन क्वेश्चन यही है कि अपन ने 2 एलिमेंट ले लिए x1 और x2 वास्तविक संख्याओं में समूह में से, ये मानना है कि x1 का मान x2 से छोटा है, तब EX1 का मान भी EX2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी फलन क्या होगा, वर्धमान। EX1 का मतलब fx1 हो जाएगा और EX2 का मतलब fx2, इसका मतलब क्या होगा कि वर्धमान फलन होगा। ये छोटा है या नहीं ये देख लेते हैं अपन। तो x1 और x2 की जगह अपन 2, x1 का मान मैंने 1 मान लिया और x2 का मान मैंने मान लिया 2। तो E1 छोटा होगा E2 से, होगा या नहीं होगा। E का जो मान होता है, E का जो लगभग मान होता है, E का जो लगभग मान होता है वो 2.7 के समथिंग होता है। तो 2.7 की घात 1 और इधर 2.7 की घात क्या होगी 2। तो ये तो 2.7 ही आएगा मान, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मान आएगा। तो इसका मतलब EX1 का मान छोटा हो गया EX2 से। तो इसका मतलब फलन fx1 का मान भी fx2 से क्या छोटा है, छोटा होता है, इसका मतलब क्या हो गया, फलन वर्धमान हो गया। तो एक तो ये तरीका होता है, दूसरा एक और होता है जो कि अगले क्वेश्चन में अपन करेंगे, ठीक है। तो अब वर्धमान और ह्रासमान अपन ने पहले कर भी लिया है, जो एक्सरसाइज अपनी आई है पीछे उनमें अपन ये क्वेश्चन देख भी लिए। तो अब दोबारा ये विविध प्रश्नमाला में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसी तरीके से अपन इनको भी कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 4। उसके बाद अपन सवाल नंबर 4 करते हैं कि सिद्ध करो कि fx बराबर log sin x इस अंतराल में वर्धमान और इस अंतराल में क्या ह्रासमान है। तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए एक तरीका तो अपन ये देख ही लिया, दूसरा तरीका होता है f' निकालो। f' क्या निकालो, x। तो fx ये दे रखा है log sin x, इसका अगर अवकलन करेंगे अपन तो log x का अवकलन होता है 1/x, x की जगह यहाँ पे sin x है तो यह आ जाएगा 1/sin x, इंटू में log का हो गया। अब sin का अवकलन होगा तो sin का अवकलन क्या होता है cos x। तो f' का मान कितना आ गया, cos x/sin x आ गया। और cos x/sin x का मान क्या होता है, cot x होता है। तो f' बराबर अपन क्या लिखेंगे 0, क्यों, x का मान ज्ञात करने के लिए। तो cot x का मान भी क्या होगा यहाँ से 0। और cot x का मान 0 कितने डिग्री पे होता है वो अपन जानते हैं, 90 डिग्री पे होता है, यानी π/2 रेडियन पे इसका मान कितना होता है 0। तो ये मान आ गया। अब ये मान अपन संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो x का मान यहाँ पे है π/2 और ये मान कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, पाई तक जा रहा है, ठीक है। अब प्लस और माइनस का देखेंगे कि ये मान प्लस का और ये मान माइनस का है या नहीं। प्लस का अंतराल है तो वर्धमान का अंतराल होगा, माइनस का अंतराल किसके लिए होता है, ह्रासमान के लिए होता है। तो उसके लिए अपन कैसे चेक करेंगे कि ये मान है 0 से π/2, तो 0 से π/2 के बीच में कोई भी मान ले लो आप, इसमें लिखिए देख लो, ये जो f' निकाला है ना अपन ने, कोई भी मान ले लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। जैसे 0 से 90 के बीच में मान ले लेता हूँ 45 डिग्री, तो f' 45 पे कोट कितना आएगा 45, और कोट 45 का मान कितना होता है 1। तो और भी मान लेंगे तो ये प्लस का मान है, तो 0 से 90 डिग्री के मान
0 से 90 के बीच का कोई भी मान अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। तो एफ डैश एक्स अगर धनात्मक है तो इसका मतलब ये जो अंतराल है 0 to π/2, 0 से π/2 में क्या होगा, 0 से π/2 में फलन क्या होगा, वर्धमान है। फलन क्या है, वर्धमान। अब ये वाला प्लस का है तो इधर वाला अपने आप ही किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, π/2 से, और कहाँ तक जाएगा, पाई तक। तो π/2 से पाई के विवर्त अंतराल में जो फलन है, अपने को जो भी फलन क्वेश्चन में जैसे log sin x दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है। तो आज की इस क्लास में अपन ने क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक कर लिए हैं। बाकी के अगले जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और पसंद आए तो लाइक तो करना ही करना है, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। धन्यवाद।